चाची खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। देख नहीं रहे बाबू को सुला रही हूँ। चलो जाओ यहाँ से, अपनी माँ से खाना मांग कर खा लो। रोनिक को झिड़क कर मना करना कितना कठिन था संध्या के लिए। यह बात तो सिर्फ उसका दिल ही जानता था, लेकिन खुद के आत्मसम्मान के लिए कभी सख्त कदम उठाना भी जरूरत बन जाता है। संध्या की शादी एक संयुक्त परिवार में हुई थी। ससुराल में बूढ़ी सास, जेठ जेठानी, उनका 7 साल का बेटा रोनिक, पति सूरज और संध्या का साल भर का बेटा था। संध्या बहुत ही सीधी सरल स्वभाव की थी। वहीं संध्या की जेठानी मीनाक्षी बहुत ही तेज और चालाक किस्म की औरत थी। मीठा मीठा बोल अपना उल्लू सीधा करने में मीनाक्षी जितना होशियार कोई नहीं था। वहीं मीनाक्षी की चालाकियों से अनजान संध्या अपनी जेठानी में बड़ी बहन की छवि देखती। सरल स्वभाव संध्या ससुराल में आते ही रच बस गई। संध्या का कोमल मन भाप उसकी जेठानी ने अपनी चालाकी दिखानी शुरू कर दी। छोटी बहन कह धीरे धीरे घर की सारी जिम्मेदारी के साथ साथ अपने बेटे रोनिक की जिम्मेदारी भी देवरानी के सर डाल खुद आजाद होती गई। रोनिक दिन भर चाची चाची बोल संध्या के पीछे घूमता रहता और संध्या भी एक माँ की तरह रोनिक को प्यार करती। बिना कहे उसे पढ़ाती, होमवर्क करवाती। रोनिक घर और अपने बच्चे की जिम्मेदारी निभाते निभाते संध्या थक जाती, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती। वहीं उसकी जेठानी का समय किट्टी पार्टी, मार्केट और पार्लर में गुजरता। संध्या, कल की किट्टी पार्टी हमारे घर में है, तुम ऐसा करना, कुछ स्नैक्स बना लेना और घर में भी साफ सफाई कर लेना। हाँ, खाना बाहर से ऑर्डर कर देंगे, बस तुम गाजर का हलवा और बिरयानी राइस बना लेना। लेकिन दीदी, आज बाबू की तबीयत खराब है, मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहा। अपने बेटे की तबीयत को ले चिंतित संध्या ने कहा। तो क्या हुआ, कौन सा कहीं बाहर जाना है तुम्हें? बाबू को माँ जी को दे देना, वह देख लेंगी। लेकिन प्लीज छोटी, मेरी पार्टी मत खराब होने देना। तू तो जानती है ना, कुछ भी गड़बड़ हुई तो मेरी फ्रेंड्स को मौका मिल जाएगा मेरी बुराई करने के लिए। मीनाक्षी की बात सुन आज पहली बार संध्या को बुरा लगा था। बाबू बीमार है, लेकिन उसकी चिंता से कहीं ज्यादा उन्हें अपनी सहेलियों की चिंता है। बिना कोई सवाल जवाब किए अगले दिन अपने बेटे को बुखार की दवा दे सुलाया और अपनी सास के पास दे जुट गई रसोई में। दोपहर होते होते मीनाक्षी की सभी सहेलियां आ गई। संध्या ने सभी को नाश्ता पानी कराया और खाना खिलाया। अरे कहाँ से ढूंढ कर लाई है ऐसी देवरानी, वह भी आज के जमाने में। इतनी अच्छी सजावट, इतना स्वादिष्ट हलवा, वाह मजा आ गया। खाना खिलाने के बाद संध्या ने सोचा एक बार चाय या कॉफी को पूछ लूं। संध्या जैसे ही ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी, उसके कानों में जेठानी के बोल सुनाई पड़े, जिन्हें सुनकर संध्या के होश उड़ गए। अरे सही कहा तुम लोगों ने, संध्या जैसी बेवकूफ देवरानी मिलना सच में नामुमकिन है, क्योंकि भगवान ने भी ऐसे नमूनों को बनाना बंद कर दिया है। बस 1-2 सैंपल बचे हैं, जिनमें से एक मेरे पास है। उनमें से एक सहेली बोली। क्यों मीनाक्षी, ऐसा क्यों कह रही हो? अरे ठीक ही तो कह रही हूँ, आज के जमाने में संध्या जैसे सीधे लोगों को बेवकूफ ही तो कहते हैं, और ऐसे सैंपल अब मिलते कहाँ हैं। जरा सा प्यार से छोटी क्या कह देती हूँ, सुबह से शाम तक जुटी रहती है घर के कामों में। वह देवरानी कम और नौकरानी ज्यादा है। कहते हुए मीनाक्षी कुटिल हंसी हंस पड़ी और साथ में सभी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगी। उन सब की हंसी बाहर खड़ी संध्या के कानों में पिघले शीशे की तरह लगे। कितना छल, कितना कपट। ओह, सच तो ये कह रही है दीदी, नौकरानी तो हूँ मैं, जो अपने पति के साथ कुछ फुर्सत के पल बिताने की बजाय अपनी जेठानी के कामों में खुद को लगा देती थी। और सच में कितनी बेवकूफ़ थी मैं, जो अपने बच्चे के साथ खेलने, उसकी देखभाल की बजाय दीदी के बच्चे के कामों में जुटी रहती थी। मैंने तो अपना परिवार समझ सब कुछ किया, लेकिन मेरे इस सीधेपन को, मेरी कमजोरी और मेरी बेवकूफ़ी समझ दीदी ने मेरा फ़ायदा उठाया, मुझे धोखा दिया। मन ही मन अब संध्या ने फैसला ले लिया था कि अब अपने स्वभाव का फ़ायदा वह मीनाक्षी को नहीं उठाने देगी। माँ भूख लगी है, खाना दे दो ना। रोनिक भूख से बेहाल हो अपनी माँ को जगाते हुए कहा। ओफो, देख नहीं रहा मैं सो रही थी?
और रोज तो तुझे तेरी चाची खाना परोस देती है, फिर आज क्या हुआ? चाची ने कहा, आज से खाना अपनी माँ के हाथों लिया कर, मुझसे नहीं। रोनिक की बात सुन एक बार तो मीनाक्षी चौंक गई, लेकिन ज्यादा ध्यान न देते हुए प्लेट लगा रोनिक को खाना दे दिया। लेकिन शाम को भी जब रोनिक ने संध्या को होमवर्क में मदद करने को कहा तो संध्या ने साफ साफ इनकार कर दिया और अपने बेटे को लेकर पार्क चली गई। तब मीनाक्षी को महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या बात है संध्या, तबीयत ठीक नहीं क्या? आज खाना भी नहीं बनाया तूने? रसोई शांत देख मीनाक्षी ने जिज्ञासा जाहिर की। नहीं जेठानी जी, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। और रही बात रसोई की, तो सुबह मैंने बनाया था, तो अब रात में आप जिम्मेदारी संभाले। दोनों समय रसोई और घर संभालने के पीछे मैं मेरे बेटे पर ध्यान नहीं दे पाती। अरे तो इसमें क्या है, लाओ बाबू को माँ जी को दे आती हूँ, और लाओ सब्जी आज मैं काट देती हूँ। रहने दो जेठानी जी, बाबू मेरा बेटा है, मेरी जिम्मेदारी है। ठीक वैसे ही जैसे यह घर हम दोनों बहुओं का है, तो इस घर की जिम्मेदारी भी दोनों की होनी चाहिए, ना कि आप सिर्फ किट्टी पार्टी में अपनी सहेलियों के साथ एंजॉय करती रहे और मैं अपने बीमार बेटे को बूढ़ी सास के पास छोड़ रसोई में लगी रहूं, बिल्कुल एक बेवकूफ सैंपल पीस की तरह। क्यों जेठानी जी, सही कहा ना मैंने? देवरानी की बात सुन जेठानी के चेहरे का रंग उड़ गया। मीनाक्षी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि संध्या ने उनकी बातें सुन ली थी। सच्चाई सामने थी और ऐसे में जेठानी ने नजरें चुरा वहां से निकल जाना ही उचित समझा। लड़ाई झगड़ा संध्या का स्वभाव नहीं था, इसलिए शालीनता का परिचय देते हुए संध्या ने आज अपनी जेठानी को सच्चाई का आईना दिखा दिया और घर की शांति भी भंग नहीं की। अपनी जेठानी के छल को, उसके धोखे को जिंदगी के एक सबक की तरह ले संध्या ने इस घटना को भुला आगे बढ़ने में अपनी समझदारी दिखाई। आज अपनी जेठानी का असली चेहरा देख संध्या के होश उड़ गए थे, लेकिन अब संध्या ने सोच लिया था कि अब अपने कोमल स्वभाव को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाएगी। उन्हीं की मदद करेगी जिन्हें सच में मदद की जरूरत होगी, ना कि मीनाक्षी जैसे लोगों की। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।